हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम स्टेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर आपको जेई मेंस एडवांस और स्टेट के टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम एज लाइक यूपीटीयू और आपका यूपीपीएससी के सेकंड पेपर सी साइड में यूज़फुल होने वाला है। और भी आप अगर दूसरे एग्जाम्स देते होंगे तो उसमें कोऑर्डिनेट्स की आपको अगर बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती होगी तो स्टेट लाइन उसमें कवर होता होगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम स्टेट लाइन इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में स्टेट लाइन के बाद में आपको सर्किल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन की डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ नो थिकनेस और विड्थ एंड विच एक्सटेंड्स इंटलेसली ऑन बोथ पॉइंट्स। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा वन डायमेंशनल फिगर है जिसकी कोई विड्थ और थिकनेस नहीं होती है, बट ये दोनों डायरेक्शन में आपको क्या होता है, इंटलेसली एक्सटेंड करता है। मीन्स ये इंटलेसली आगे पीछे तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे बोल देंगे कि नहीं इतनी ही डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये इंटलेसली आगे पीछे तक जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इस लाइन को हम एक नई लाइन ड्रॉ करें और बोलें कि नहीं ये इतना ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। मैंने इसके से ड्रॉ किया है, थोड़ी थिकनेस दिखाई दे रही है, बट क्या है ना, एग्जैक्टली और हम कैलकुलेशंस में थिकनेस को इग्नोर करेंगे, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो बेसिकली आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस पता चल गया। तो ठीक है, ये तो हो गई आपको डिफाइन करने वाली डिफिनीशन। अब हम टेक्निकल टर्म्स में चलते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में चलेंगे तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस तरह मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से। मीन्स क्या है, जैसे अब हम सपोज कर लें कि ए और बी फिक्स पॉइंट्स हैं और पी एक मूविंग पॉइंट है। तो लोकस ऑफ पी स्ट्रेट लाइन कब होगा कि पी इस तरीके से मूव करे कि पी की जो डिस्टेंस है ए से और बी से वो हमेशा सेम होनी चाहिए। मीन्स किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर हम पी ए लिखें और पी बी लिखें तो वो दोनों सिमिलर होना चाहिए। तो सपोज हम लिखते हैं पी ए और पी बी में एक रिलेशन लिखते हैं कि पी ए इक्वल टू लेमडा टाइम पी बी, है ना। सेम तो हो नहीं सकता है, कुछ कुछ केसेस में डिफरेंट होगा। मान लो कि आप अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट कभी यहाँ आया पी, कभी यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो आप देखोगे कि अगर दोनों से डिस्टेंस सेम मेंटेन करता है तो सेम रहेगा। बट अगर हम यहाँ आ रहे हैं या फिर इस साइड आ जाए, आपको यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो फिर वो हमेशा पी ए इक्वल टू पी बी नहीं होगा, वो कुछ लेमडा से वेरी करेगा। मीन्स पी ए इक्वल टू 2 टाइम्स पी बी और पी ए इक्वल टू 3 टाइम्स पी बी, दिस दिस टाइप से आपको चेंज होगा। ठीक है, तो ये अगर हम लिखते हैं कि अगर पी एक मूविंग पॉइंट है जो इस तरीके से मूव करता है कि पी ए इक्वल टू लेमडा टाइप पी बी, तो ए और बी फिक्स पॉइंट्स है, तो ये जो होगा पी का लोकस जो है ना, वो स्ट्रेट लाइन कब होगा, पी जो होगा, पी का लोकस जो है स्ट्रेट लाइन हो जाएगा अगर इफ लेमडा इक्वल्स टू 1। तो अगर दोस्तों लेमडा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो पी का लोकस है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मीन्स पी इस तरीके से मूव कर रहा है कि पी ए इक्वल टू पी बी। तो आप देखेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है कि अगर पी उस पर मूव करेगा तो हमेशा पी ए इक्वल टू पी बी डिफाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी को यहाँ भी ले लें, पी यहाँ भी आके पी डैश हो जाए, ऐसे ऐसे करके कहीं भी मूव कर सकता है, तो आपको अगर पी ए इक्वल टू पी बी है तो हम बोल सकते हैं कि जो पी का लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, आपको टेक्निकल थ्योरी की डिफिनेशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पी ए पी बी में एक रिलेशन डेवलप किया है, पी ए इक्वल टू लेमडा टाइम पी बी। तो दोस्तों अगर लेमडा इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम दूसरी चीज़ों को भी थोड़ा देख लेते हैं कि ये इसका जो लोकस है वो सर्किल कब होगा, इलिप्स कब होगा, पैराबोला हाइपरबोला कब हो सकता है। बट अभी उनको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उनको जो हम अलग से पढ़ेंगे सर्किल, इलिप्स और पैराबोला हाइपरबोला, तो उसको डिस्कस करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि पी ए इक्वल टू लेमडा टाइम पी बी है। अगर लेमडा नॉट इक्वल टू 1 है, लेमडा नॉट इक्वल टू 1 है और ये एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू पाई बाई 2, अगर ये एंगल पाई बाई 2 है तो क्या हो जाएगा,
तो जो P का लोकस है ना, लोकस ऑफ P, ये क्या हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों अगर अगर हम एक और रिलेशन लिखें, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू के, और के क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो लोकस ऑफ पी इक्वल टू पी विल बी इलिप्स, है ना। तो ये ए और बी इसके क्या हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, और ए बी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हाँ दोस्तों, तो ये आपका स्टार्टिंग हो गया। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर जैसे हमने देखा था कि पी और पी बी में रिलेशन, तो अगला रिलेशन ये हो सकता है कि मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी इक्वल टू के एंड के लेस देन ए बी। तो उस केस में क्या होगा, पी का जो लोकस होगा ना, वो पी का जो लोकस है वो क्या हो जाएगा, वो हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, जब ये हाइपरबोला हो जाएगा, तो जैसा कि आप बेसिक डिफिनीशंस में हाइपरबोला में देखते होंगे कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कंजुगेट एक्सिस है, और ए और बी फोकस हो जाएंगे, है ना, और आपका सी डी लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग में देखा है कि पी इस तरीके से मूव करता है कि क्या होता है कि उसकी ए और बी से डिस्टेंस सिमिलर रहती है। तो देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि पी ऐसी जगह पे होगा कि इन दोनों ए और बी जो क्या है वो फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स है, ये भी क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे मूविंग पॉइंट कौन सा है, आपका मूविंग पॉइंट्स है पी है। तो पी इस तरीके से मूव करेगा कि ये इन दोनों के बीच में मिडिल में रहेगा, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी। तो दोस्तों पी ए इक्वल टू पी बी मीन्स पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए बी। देखो पी ए और पी बी, ए बी, पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी मिड पॉइंट पे है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर हम पी ए प्लस पी बी को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, है ना। तो ये आपका लोकस के टर्म में हो गया कि अगर हम लोकस के टर्म में डिफाइन करना रहे तो कैसे डिफाइन करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ और चीज़ें को देखेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बस थ्योरी कवर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। और अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपका एक्स वाई प्लेन है, और ये हम मान लेते हैं कि कोई ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और वो इस तरीके से है कि उसका जो इंक्लाइनेशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लाइनेशन क्या है, वो थीटा है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ ना बेसिक पैरामीटर्स देखते हैं। पैरामीटर्स मीन्स जैसे कोई इंसान होता है तो उसकी क्या होते हैं पैरामीटर्स में, उसकी एज होती है ना, उसकी लेंथ होती है, उसकी क्वालिफिकेशंस होती है, और उसका वेट होता है ना, जैसे ह्यूमन का। तो इसी तरीके से हम स्ट्रेट लाइन का भी तो कुछ पैरामीटर्स होंगे, है ना। इन सब पैरामीटर्स का आगे जाके बार बार यूज़ होगा। तो देखो जो थीटा होगा ना, वो क्या होगा, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी थोड़ा सा सेटअप डिस्टर्ब हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा जो है ना, किस में हम मेजर करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं मेजर करेंगे। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में, है ना। तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा विल बी कॉल्ड एट स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड वी विल रिप्रेजेंट इट एज एम। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। देखो अगर लाइन, इफ लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई लाइन है एक्स एक्सिस की पैरेलल है, मीन्स कैसे हो जाएगी, देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये ऐसे पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, है ना। और तो लाइन की डिफिनेशन कैसे हो जाएगी, लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे हैं, सपोज ये 3 यूनिट है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू 3, ठीक है। और इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो क्या, तो देखो ये भी है दोस्तों, ये ओरिजिन है, ये एक्स वाई है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, अपनी लाइन ये भी हो गई, है ना। तो इसका एम होगा, यहाँ पे जो है ना थोड़ी ध्यान देने लायक चीज़ है कि यम जो थीटा है वो क्या है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। हम जानते हैं कि tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। बट लाइन क्या होगी, लाइन एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो हमें यह क्या करना है कि हम tan थीटा की वैल्यू भले ही नहीं निकाल सकते हैं, स्लोप m की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट लाइन एग्जिस्ट करेगी और उसका थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये दो केसेस हो गए, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ और चीज़ें सीखते हैं। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन मीन्स कि स्ट्रेट लाइन को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे बेसिक इसका स्ट्रेट लाइन का सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो इसमें ए बी सी ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी लाइक 2 3 4 5, है ना, -3 -6 एटसेट्रा, और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम इस तरीके से लिखें कि बी वाई इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स विच इज इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो देखो दोस्तों, ये क्या होता है ना, एक आपको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आगे बताएंगे, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि जो माइनस ए बाई बी होता है वो इस लाइन का स्लोप होता है ना। तो स्लोप क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू माइनस ए बाई बी, है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब अगले फॉर्म में चलते हैं। तो आपको बस इसमें से ये समझना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, यम इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ठीक है। अब देखो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में चलते हैं। तो देखो, अगर ये ओरिजिन है और लाइन इस तरीके से पास करती है कि सॉरी ये थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए था, है ना, कोई कर्व नहीं होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे, तो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो गई। तो ये अगर थीटा एंगल है तो आप देख रहे होंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो देखो हमारे पास एक आर पॉइंट है एक्स वाई, तो देखो आप यहाँ पे एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है, और हमें बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है, लाइन आपकी कौन सी है, ए बी लाइन है, ये पॉइंट x1 y1 से पास होती है। कहाँ से, पॉइंट x1 y1 से पास होती है। तो हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम देखो ये x1 है, ये x2 है ना, इसके y पैरामीटर्स, इसके जो है ना x कोऑर्डिनेट है, इसके y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये y1 है, ये y2 है, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। और मैं थोड़ा स्पीड फास्ट करूँगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना। तो दोस्तों अगर ये एंगल थीटा है तो ये सेम साइड एंगल रूल से आपका, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल PQR, है ना, tan थीटा कितना हो जाएगा,
देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये tan थीटा किसके बराबर होता है, यम किसके बराबर होता है, स्लोप के, है ना। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू यम, विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू यम ब्रैकेट में x2 माइनस x1। सो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन की लाइन हो जाएगी जो किसी एक पॉइंट से पास होती है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो देखो जैसा कि हम इसी को यूज़ करके, ठीक है, आपको ये प्रूव करेंगे कि टू पॉइंट से पास होती हुई लाइन की डिफिनेशन हम कैसे, इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 पॉइंट से हमने पास करने वाली निकाली थी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स हैं P और R, है ना, x1 y1 x2 y2। तो ये लाइन ए बी है जो दोनों पॉइंट से पास होती है। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू अपन पी क्यू। तो आर क्यू अपन पी क्यू, तो ये आर क्यू जो है, पी क्यू जो है वो सी डी के बराबर होगा। तो हमने आर क्यू बाई सी डी लिख दिया है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 इक्वल टू एम अपॉन x2 माइनस x1। ये किसके हो जाएगा, स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो देखो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हमने अभी डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था, y माइनस y1 इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा फिर आपको वापस ले चलता हूँ यहाँ पे। और स्टार्टिंग में मैंने 2 पॉइंट्स ले लिया है, तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस आपको ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, है ना, ये y हो जाएगा, तो y माइनस x1। और x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, तो ये x है ना। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, ये x माइनस y1, तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा सिंपली। तो आपको क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1। ऐसे ही ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। मीन्स मैंने अभी कुछ जल्दी करने की कोशिश चक्कर में दोनों पॉइंट को x1 y1 और x2 y2 ले लिया था। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट से निकालना हो तो आप एक्स वाई इसको लेकर के और इसको x1 y1 और इस ट्रायंगल में आप tan थीटा का स्लोप लगा सकते हैं। उससे इक्वेशन निकल के क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, तो इसलिए जल्दी करने की कोशिश थोड़ी सी गड़बड़ जाती है। तो देखो दोस्तों, ये तो हमारी इक्वेशन थी एक पॉइंट से पास होने वाली और थीटा एंगल स्लोप बनाने वाली। तो बस वही है, यहाँ पे भी हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो ये एम के इक्वल होता है। तो इसमें हम इक्वेशन 1 में अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है आपकी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की और स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी लाइन को कितने फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यही होता है कि कोई आपको स्ट्रेट लाइन है, सो जो भी स्ट्रेट लाइन होगी तो एक्स वाई प्लेन में, कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा ना, ये वाई क्या है, सी क्या है, इसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना, इंटरसेप्ट। तो अगर हम लाइन की डिफिनेशन इस लाइन की इक्वेशन सिर्फ इस थीटा को और अगर हम सिर्फ इंटरसेप्ट को यूज़ करके लिखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की
डिफिनेशन आती है दोस्तों। मैं आपको बस बता देता हूँ, अगर आपको प्रूफ करना होगा तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे होगा। देखो ये इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या, 0, C, और ये tan थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो ये C है ना, तो अगर इसमें हम क्या लगाएंगे tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा C tan थीटा, ये डिस्टेंस है ना। तो आप देखो दोस्तों, तो ये हो गई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका -C tan थीटा, वाई क्या है 0, यहाँ पे क्या है x 0 और y इक्वल टू C। तो आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए, तो आप 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला निकालेंगे तो ये y इक्वल टू mx प्लस C निकल के आ जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो पहला केस ये हो गया कि जिसमें C आपका पॉजिटिव है, मीन्स लाइन जो है C वाई पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रही है ना। अगर हम दूसरा केस देखें जिसमें ये आपका कोई XY प्लेन हो गया, ये ओरिजिन हो गई, और लाइन जो है AB जो है वो आपको निगेटिव एक्स एक्सिस को वाई डैश को कट कर रही है ना। तो ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा C, है ना। तो देखो इसमें दो चीज़ ध्यान देने लायक है, एक जो है ना आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम mod C लिखेंगे, है ना। C को निगेटिव नहीं लिखना है, ठीक है, बट इक्वेशन में C निगेटिव हो सकता है ना, सकता है। ये कैसा है, अब आप बोलोगे यार ये कैसा कर दिया कि मतलब हमको आंसर में mod C लिखेंगे बट आपको इक्वेशन में हम हमेशा C को निगेटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं थीटा को 3 मान लूँ तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक राउंड बना लेता हूँ, उसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं थीटा को 60 डिग्री मान लूँ और C को 3 मान लूँ तो, है ना, चलो तो मैं इसको AB मान लेता हूँ, इसको A डैश B डैश मान लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी होगी। तो AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस C, तो y m tan 60 √3 x प्लस 3, है ना। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव नहीं लिखूंगा तो A डैश B डैश लाइन की भी डिफिनेशन हम इक्वेशन y इक्वल टू √3 x प्लस 3 लिखेंगे, लेकिन क्या है सही है नहीं। देखो दोनों लाइन में कितना डिफरेंस है ना। तो एक आपको यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो दोनों की इक्वेशन तो सेम हो नहीं सकती, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं लेकिन दोनों की इक्वेशन सेम नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू √3 x माइनस 3, है ना। तो आप देख सकते हो, और तो ये क्या हो जाएगा, ये AB आपकी, तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स थी, है ना। ये थीटा क्या है 60 डिग्री है, ये थीटा आपको 60 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच में इक्वेशन, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप सिंपली इसको ज्वाइन करोगे, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको PQRS मान लो तो PQRS एक स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा 3, और ये भी 3 है, तो इसका डायगोनल जो है वो 6 हो जाएगा। तो A√2 इक्वल टू 6, तो A क्या हो जाएगा, यानी PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP इक्वल टू कितना हो जाएगा A, तो यहाँ से A कितना हो जाएगा 6/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2, है ना। तो आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे से थोड़ी ड्रॉ नहीं हुई है, बट PQRS क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे कि नहीं ये कैसे स्क्वायर हो जाएगा, तो चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो ये अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये आपको सामने के एंगल हो जाएंगे, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो अगर ये 60 है तो देखो ये 30 हो जाएगा, है ना, और ये भी आपका 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर एक बनता है। आप चाहें तो इसे एक बार और फ्रेज बना के समझ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, तो हमने अभी क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़ा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस C, है ना, ठीक है।
हम क्या आ रहा है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया, देखो लोगों मैं दिखाता हूँ। देखो ये कोई लाइन है, ठीक है ना, और ए एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है, ए है। ये क्या हो गई, ये ए क्या हो गया, ए एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, लेंथ। बी क्या हो गई, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट लेंथ। तो अगर हम लोगों को इसको इस फॉर्मेट में लाना हो कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म की जो ये इक्वेशन है वो कैसे आई है, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, तो सिंपली दोस्तों आपको ए है ना, ए कामा जीरो और बी जीरो कामा बी, ये दो पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स पता है। तो आप वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, है ना, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को। और इसमें एक्स वन वाई वन की जगह ए कॉमा जीरो और एक्स टू वाई टू की जगह जीरो कॉमा बी, इसको यूज़ करके इसमें सॉल्व करेंगे। तो आपको एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। बस ये क्या है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि स्ट्रेट लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली एक और नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो दोस्तों, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस को आपको ए और बी पे कट करती है, और ये ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, किसके ऊपर, लाइन ए बी के ऊपर, जो इसको पी पॉइंट पे कट करता है। और इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल पी, या हाँ स्मॉल पी ले लेते हैं, स्मॉल पी ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो, आप पी और पी में कंफ्यूज मत करिएगा, बस इस पॉइंट को हमने पी मान लिया है। इस पॉइंट को आप कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं हम सी ही मान लेते हैं, और इसको हम कैपिटल पी मान लेते हैं, है ना, परपेंडिकुलर को जो लेंथ है। तो देखो अब ये क्या है ना कि ये जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको, देखो ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये सॉरी हाँ ये लाइन थी। तो जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, वो सी पॉइंट पे कट करता है इस लाइन ए बी को, और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या है, वो पी है। और ये परपेंडिकुलर जो है ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी हो, तो अभी जैसे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या लिखा था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। तो सिमिलरली अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ओ ए और ओ बी को हमें अल्फा के फॉर्म में, ये अब पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। ये अल्फा हो गया। तो देखो अब इस वाले, तो ट्रायंगल ओ सी ए, तो ट्रायंगल ओ सी ए में हम क्या लिख सकते हैं, ये है ना। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर हम इसमें लिखें साइन अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी बाई ओ ए, है ना। तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू पी बाई साइन अल्फा, है ना। और इस तरीके से हम इसमें लिखें, तो ट्रायंगल ओ सी बी में देखो ये अल्फा है, तो हम ये लिख सकते हैं, इसको हमें चाहिए, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आपको कॉस अल्फा इक्वल टू, है ना, पी बाई ओ बी। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई कॉस अल्फा। तो देखो ये इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में ओ ए और ओ बी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, तो आपको क्या निकल के आएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, है ना। देख लो ना आप, देख लो इस वाले एंगल इसमें देख लो, ये आपका क्या हो गया,
ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आप अगर हम साइन अल्फा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो आप देख सकते हो पी अपान ओ ए, इन दोनों को आप रखोगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये वाली एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों, अगर आप इसका पैरामेट्रिक और डिस्टेंस फॉर्म अगर देखना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये थीटा है, और अगर है ना पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखो आप ये कोई पॉइंट है P x1 y1 है और ये R है xy। तो जैसा कि हमने ax प्लस बी वाई में आपको बताया था कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है, तो हमको एक्स वाई में रिलेशन निकालना रखता है, तो इसका हमें लोकस निकालना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, यही है आपका, ये y माइनस वाई वन हो जाएगा और ये x माइनस एक्स वन हो जाएगा। यहाँ से आप tan थीटा निकालेंगे तो y माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन। तो देखो अब ये थीटा है ना, तो अब यहाँ पे एक क्या दे दिया ना कि r एक पैरामीटर दे दिया है, तो पी आर की जो लेंथ है ना, लेंथ वो हमें क्या दिया रहता है, r दिया रहता है। तो सिंपली यही है कि पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कॉस थीटा, और क्यू आर इक्वल टू r साइन थीटा, है ना। तो पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पी क्यू क्या लिखा है, एक्स माइनस एक्स वन, है ना, और क्यू आर क्या लिखा है, ये वाई माइनस वाई वन। तो ये वन इक्वेशन है और टू, फ्रॉम वन एंड टू। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा, और इससे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा। तो ये थ्री हो गई, ये फोर इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम थ्री एंड फोर क्या हो जाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू आर, है ना, ये हो गया। तो अब दोस्तों हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो लाइन्स है ना, जिसके इक्वेशन आपको a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 है। तो देखो इसके बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो दोनों लाइन पैरेलल हो, है ना। तो इसका जैसा कि हमने a प्लस बी वाई प्लस सी से देखा था कि इसका स्लोप माइनस ए बाई बी वन, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए टू बाई बी टू। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, एम वन इक्वल टू एम टू। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, माइनस ए वन बाई बी वन इक्वल टू माइनस ए टू बाई बी टू। ये क्या हो जाएगा, ए वन बाई बी वन इक्वल टू ए टू बाई बी टू। तो ये हो जाएगी कंडीशन, चेक कर सकते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर है मीन्स एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे